हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम, आज उसमें अगला वीडियो हम लेके आए हैं। कल हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। बेसिकली ये सब मिलके एक सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं। तो कई बार और कई हम इसे रियल नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। कल हमने इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की। आज के वीडियो में हम कुछ फॉर्मूले, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और फिर कल हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो जो 1 है दैट इज़ एन एक्सेप्शनल नंबर। ये ना तो प्राइम है और ना ही नॉन प्राइम। यानी 1 को हम प्राइम, नॉन प्राइम या कंपोजिट किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते। ये एक एक्सेप्शनल नंबर है। इसके बाद 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी एक याद रखने वाला स्टेटमेंट है। देन इसी कॉन्सिक्वेंस में आप कह सकते हैं 3 इज द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद 5 भी प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, लेकिन 6 एंड 8 इवन कंपोजिट नंबर हैं, एंड 9 इज द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। इसी कॉन्टिन्यूशन में अगर हम आगे चलें तो हम अगर देखना चाहें कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो उसका एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को हम कैसे कहते हैं कि अगर कोई नंबर n है जिसके हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं, तो हम अंडर रूट n निकालेंगे और लेट बी से कि ये अंडर रूट n जो है ये इक्वल टू है x के। अब हम 2 से x के बीच में आने वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब से n को डिवाइड करके देखेंगे, और अगर n इन प्राइम नंबर्स में से किसी से डिविजिबल है तो n कंपोजिट नंबर होगा, और अगर n किसी भी ऐसे नंबर से डिविजिबल नहीं है तो n फिर प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल n हमने लिया 137। 137 का मतलब है कि जो अंडर रूट n है वो 11 और 12 के बीच होगा, जो x हम ले रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 से लेके 11 तक, यानी 2, 3, 5, 7 और 11, इन 5 नंबरों से 137 को डिवाइड करके देखें। ऑब्वियसली 2 कैन नॉट डिवाइड 137, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा और 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब 137 इज ए प्राइम। अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर होता, फॉर एग्जांपल 140 या कोई भी ऐसा नंबर, जैसे 140 ले लेते हैं। अब 140 के लिए भी x की वैल्यू 11 ही आनी थी, लेकिन 140 सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो जाता है पहले स्टेप में, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 140 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये किसी बड़े नंबर को जो प्राइम है या नहीं, ये उसका चेक करने का एक तरीका है कि उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट तक जितने प्राइम आ रहे हैं उन्हें कलेक्ट कीजिए, उन्हें एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और उन प्राइम नंबर से उस गिवन नंबर को डिवाइड करके देखिए। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। और अगर वो किसी भी ऐसे उस प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता
तो वो बड़ा नंबर खुद में एक प्राइम नंबर है, जो यहाँ पे हमने 137 का एग्जाम्पल आपके सामने इलिस्ट्रेट किया। अब इसी कंटिन्यूशन में अगर हम चलें तो कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट कहलाते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 2। इफ लास्ट डिजिट is even, then number is divisible by 2। तो ये कई सारे ऐसे टेस्ट हैं और जो कई लोगों को मालूम होंगे, याद होंगे, लेकिन हम एक वीडियो में इसको कलेक्ट करके ला रहे हैं। अगला है डिविजिबिलिटी by 3। if sum of digits of a number is divisible by 3, then number is divisible by 3। इसी तरह से 9 के लिए अब मैं थोड़ा कम लिखूंगा। फॉर 9 सेम रूल, if sum of digits is divisible by 9, then we can say the number is divisible by 9। for 4 क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे हम लास्ट 2 डिजिट्स की बात करेंगे, आर डिवाइडेड बाई 4, then whole number is divided by 4। मीन्स मैं बिना देखे कह सकता हूँ, बिना चेक करे कह सकता हूँ 1 3 2 4। अब इसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। और अगर मैं कहूँ 1 3 1 8, अब ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट डिविजिबल बाई 8, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स आ जाती हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं हैं तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1 6 7 8 9 3 5 2। अब ये लास्ट के 3 डिजिट पे कंसंट्रेट कीजिए। 8 4 जा 32 बचा 3 2, 8 4 जा 32, यानी अगर लास्ट के 3 डिजिट्स को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 44 आ रहा है, यानी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। और अगर मैं एक दूसरा नंबर लूँ 5 7 6 4 8 4, अब ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं। सबसे सिंपल है डिविजिबिलिटी बाई 10। अगर लास्ट यूनिट डिजिट is 0, then number is divisible by 10। Similarly for 5, अगर 5 की बात करें तो लास्ट यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। तो 5 से डिविजिबल के लिए वो लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए। इसी तरह से एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा रूल है फॉर 25। लास्ट 2 डिजिट्स आइदर 0 0 और 25, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 25। इसी तरह से हम बहुत सारे दूसरे नंबर्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल है वो यहीं से आता है। एक और नंबर थ्योरी में हम कुछ और डेफिनेशंस लेके चल सकते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे कि फैक्टोरियल नोटेशन। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके लिए ये 2 नोटेशन यूजुअली यूज होती हैं। ये कहलाता है फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n का मतलब होता है, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए
n से लेकर 1 तक, यानी अगर हम कहें फैक्टोरियल 4 तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7, अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा अब यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली, निगेटिव के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं, यानी अगर कोई हमसे कहे फैक्टोरियल ऑफ -4 हम नहीं जानते, फैक्टोरियल ऑफ -10 हम नहीं जानते, फैक्टोरियल ऑफ 0 ये एक एक्सेप्शनल केस है और इसे हम लेके चलते हैं कि जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू है वो 1 है। तो ये है फैक्टोरियल नोटेशन। एक और कॉन्सेप्ट कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू जब 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव x और जब 0 से छोटा होगा तो -x। इसे आप समझ सकते हैं कि -5 का मोड +5 +4 का मोड +4 -3 का मोड 3। और ये इसीलिए कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि मोड सबको प्लस बना देता है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में या कहीं यूज़ कर रहे हो तो इस डेफिनेशन को याद रखें, यही डेफिनेशन आपको सही कंक्लूजन और सही आंसर तक लेके जाती है। इसके आगे आते हैं तो कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a for all n। इसी तरह से एक ही फ्रेम में मैं ये लिखना चाहूँगा x की पावर n माइनस a to the power n is divisible by x plus a for even values of n। और साइमल्टेनियसली x की पावर n प्लस a की पावर n is divisible by x plus a for odd values of n। इसी कंटिन्यूएशन में कई बार बहुत आसान फॉर्मूले लगते हैं ये, लेकिन जब एग्ज़ाम में एक साथ आते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहीं से जरा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएंगी और ये डबल होके आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी अब इसे मैं अगर 1 कह दूँ, इसे 2 कह दूँ, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधे सीधे आ जाएगा 4a। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी तरह से अगर आगे चलें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, और अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम
कितनी भी नंबर्स के, यानी चाहे वो फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो सबकी इस तरह से हम प्रोडक्ट कर देंगे और ये हम निकाल सकते हैं। तो इसी में 2-3 फॉर्मूले और रह जाते हैं, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। और अगर मैं कहूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और यहीं से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला आता है जो बहुत कई बार एग्ज़ाम में यूज़ होता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जी। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही देखिए, तो हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो आज के इस वीडियो में हमने ये कुछ फॉर्मूले जो बहुत जगहों पे आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि हमने इन सारे फार्मूलों को एक फ्रेम में, एक वीडियो में ला के रखा, और उसके बाद आप इन सारे फार्मूलेज़ को आप एक जगह लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर अगले वीडियो से हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे जो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेट बी मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।